Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत किस तरह से होने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देख लेते हैं आपके जीवन में किस तरह से एक नई शुरुआत होने जा रहा है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास द सन आ चुका है। इट्स अ वाव कार्ड, इट्स अ कंग्रेचुलेशंस मैसेज कि ऑफ कोर्स रोशनी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द आने वाली है। सो लेट्स सी 3 of coins, that is a 3 of pentacles. We do have the 9 of staves. We do have the sultan, that is the emperor. We do have the daughter of staff. We do have 4 of wands, 4 of staff, son of staff, daughter of staff. ओके ठीक है, 2 कार्ड एक साथ आया है, मिनार एंड द मलिक ऑफ स्वर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स। यस, इंडिकेशन ऑफ अ न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत होने वाला है। इट्स अ कन्फर्म्ड, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है। ओके सो यहाँ पे रख देते हैं। बेसिकली यहाँ पे है लियो, सिंह राशि है यहाँ पे, टॉरस, वागो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे। वी डू हैव एज अ टावर एरीज एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे। ओके सो ऑल द साइंस हैव कम। यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 3, 4, 19, दैट इज़ 10, 16, 9, 4, 4, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 10। सो 10 तो आप जानते ही है, 10, 19, 28, 1, विच कम्स टू 1 इट इंडिकेट्स अ न्यू चैप्टर, अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो बेसिकली जो मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत किस तरह से हो सकता है। जब भी हम सोचते हैं एक नई शुरुआत, तभी हमारे माइंड पे जो चीज़ आता है वो हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हमारे सिचुएशंस का इम्प्रूवमेंट, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आपकी रिश्ता जो है वो पूरी तरह से फिक्स हो जाए। ठीक है, शादी का जो इन्विटेशन है वो लोगों में बांटे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मेनी ऑफ यू जिनका साथ ये पर्टिकुलरली होने वाला ही है। दूसरा चीज़ है कि उस शादी में तो लोग धमाका करेंगे एकदम आपकी शादी में। या मुझे दिख रहा है कि उस शादी में जाते ही हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता आ रहा है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड की, आपके कज़न की शादी में पहुँचे और आपकी जो ब्यूटी, आपकी जो ऑरा, इस सारी चीज़ जो है बाकी लोगों को आकर्षित कर रहा था, आपको पता नहीं चला एंड देन यू गॉट द प्रपोजल्स। ठीक है, सो कुछ इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज़ आई कैन फाइंड कि अगर आप कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, सो आई डू फाइंड कि यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनने जा रहे हैं फ्रॉम अ वर्किंग प्रोफेशनल। हो सकता है कि बहुत दिन का एक्सपीरियंस है आपका, अराउंड 10 से 15 साल का भी एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत सारे लोगों का। वो खुद ही सेटअप कर रहे हैं कि नहीं, अभी मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, अभी मुझे किसी के अंडर जॉब नहीं करना है, बिकॉज आई एम इनफ कैपेबल। अभी मैं इतना काबिल तो हूँ कि मैं खुद ही स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, बहुत दिन मैंने किया है, अभी नहीं। कुछ लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो लव लाइफ रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा टमल्टस सिचुएशन, मतलब बहुत ही तहस नहस वाला सिचुएशन हो चुका था। उस चीज़ से, उस रिग्रेट से, उस फीलिंग से आप बाहर निकल रहे हो और एक नई जो गेट है, राइट, ये भले ही आप बंद है लेकिन आपने उसको बंद करके रखा है। नाउ इट्स योर टर्न टू ओपन द गेट, राइट। ये गेट ओपन करते ही ऑफ कोर्स आप एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हो, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी करियर वाइज मुझे सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज यू आर फेड अप। ठीक है, सो आपने सोच लिया होगा कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा समय चाहिए एंड देन आई विल थिंक अबाउट माई पर्सनल लाइफ।
कुछ लोग हैं यहाँ पे डिवोर्सी सेपरेटेड है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन जो भी होंगे सिमिलर क्वालिटीज़ और फीचर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो डॉटर ऑफ स्टाफ, यहाँ पे है सन ऑफ स्टाफ और बीचों बीच में है फोर ऑफ स्टाफ्स। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे एक यूनियन, ठीक है, इस माध्यम से हो रहा है कि ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे शादी हो रहा था, या ऐसा कुछ कि आप दोनों ही इनफैक्ट उस शादी में आए लेकिन एक दूसरे को आप लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। एंड आफ्टर दैट मैसेजेस एक्सचेंज हुए, आफ्टर दैट बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स या आप दोनों के परिवार के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत होना शुरू हुआ एंड देन यू गॉट टू नो ईच अदर। उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ आपका ट्रैवल हो सकता है किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है। एंड आई डू थिंक सो, आई लव बेसिकली द सुल्तान इमेज और द एम्परर ओवर हियर, कि जिसका स्ट्रॉन्ग कमांड है अपने काम के प्रति। और ये कभी भी मैं नहीं बोलूँगी कि कभी भी माफ़ नहीं करते, बट हाँ अगर कोई ज़िम्मेदार है तो हेवी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। सो आई डू फाइंड योर बॉस जो है आने वाले समय में हो सकता है कि आप ऐसे कंपनी में ज्वाइन करें जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो और वहाँ पे पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा। जो भी पॉलिसी में आप साइन करेंगे, ठीक है, कंसेंट लेटर में आप साइन करेंगे तो वहाँ पे हर एक A to Z आपको सब कुछ मानना पड़ेगा। एंड मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि आप क्विट करने वाले हो कोई भी चीज़ में। आई डू फाइंड कि लास्ट मोमेंट में आके तो आप बिल्कुल क्विट नहीं करेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक दैट कि एक समय ऐसा था कि जहाँ पे आप लव लाइफ रिलेशनशिप्स को लेके उसका पूरी तरह से ख़त्म, क्योंकि धुआं यहाँ से निकल रहा है, जल रहा है, तहस नहस हो गया है, बर्बाद हो चुका है। बट आपने फिर से मजबूती से पेश आ रहे हो एंड डेफिनेटली अ पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ जिसके साथ आपका ये जो एक इनविजिबल ब्रिज आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द 5D कनेक्शन लेवल। उनके साथ आपका तार जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज समवन इज़ ऑलरेडी फॉर यू, ठीक है, और उस समय पर कोई और का कनेक्शन नहीं टिकता है। एंड दिस इज़ अ हार्ड कोर ट्रूथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कोई भी जॉब करने के लिए ना बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं पहले, उसके बाद क्या होता है ना कि आप बहुत हेवी फील करना स्टार्ट कर देते हैं जब आप देखते हैं कि ऑफिस में या कई जगह पे पार्शियलिटी होता है, कोई आगे निकल जाता है आपसे, इंस्पाइट ऑफ योर टैलेंट्स, इंस्पाइट ऑफ योर रिकॉग्निशन, ठीक है, आपको वो डिज़र्व नहीं मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चले जाते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी लेवल पे चले जाते हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अ न्यू बिगिनिंग इज़ देयर ना। तो यहाँ पे देखो न्यू बिगिनिंग के हिसाब से सूरज है, तो सूरज आपको हमेशा ही, यहाँ पे देखो द सन एंड द एम्परर गिव्स मी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि सम वेरी पावरफुल पोजीशन यू आर गोइंग टू अटेंड। शायद लोग भी नहीं सोचे होंगे, बहुत सारे लोगों के बारे में लोग सोचते नहीं हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर से मैं इतना तक दे सकती हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसका पापा वो रिक्शा चलाते थे और कितना पैसा वो कमाते थे, राइट, पूरी परिवार का खाना पीना 2 वक्त का, क्योंकि वो बच्चा जो है, ठीक है, 18 ईयर्स से नीचे था वो कितना वो करेगा, वो उसके पास कितना ही रेफरेंस बुक्स होगा, आप सोचो। बट उसके अंदर वो चीज़ था, जब उसका इंटरव्यू लिया गया कि वो कैसे टॉपर हुआ, ठीक है। सो देयर वाज लाइक दैट स्टैमिना, दैट एंथुसियाज्म, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्रैक करना है कम्पिटिटिव जॉब्स। सो आई डू फाइंड कि इंस्पाइट ऑफ लेस रिसोर्सेस, कम रिसोर्स होते हुए भी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से ही आपका सक्सेस हो, एक छोटा आइडिया भी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप देखो, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का अगर आप स्टार्टअप देखो तो वो पूरा ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट किए होंगे, कोई भी मिलियन से स्टार्ट तो नहीं किए होंगे। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ, यू आर जस्ट गेटिंग
एडिक्टेड टू मैनी थिंग्स, जो एक समय पे भी तो पूरा नहीं हो सकता, बट धीरे 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 आप देखोगे कि वो चीज़ जो है, देखो नेगेटिविटी जो है वो डेवलप हो ही जाता है, ठीक है, बट जो सूरज है वो हमें वो दिखाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी थिंक दैट येस सन हैज़ कम, सो ऑफ कोर्स लाइट हैज़ कम, और नेचुरल लाइट की जो एक बात है वो आर्टिफिशियल लाइट में कहाँ। तो मैं इतना तक बोल सकती हूँ कि इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, ठीक है, हेल्थ वाइज भी आपकी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रही है। अगर आप टेस्ट करें, ठीक है, अगर आप अपना जो हेल्थ रिपोर्ट्स है उसका अगर आप चेकअप करें, ठीक है, अगर आप अच्छा खान पान ले रहे थे और आप जो भी डॉक्टर्स आपको बोल रहे थे, ठीक है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे थे, सो आई कैन सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहले से ज़्यादा आप देखोगे रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे मीनार भले ही एक टावर है, जो टावर टूट चुका है, बट ये अच्छा ही हुआ ये टूटने के बाद एक न्यू कंस्ट्रक्शन, इससे भी ज़्यादा प्यारा कंस्ट्रक्शन इसमें हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ चीज़ बिखर चुका है, आप ये मान लो कि कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा आपकी ज़िंदगी में जो जीवन भर आप याद रखोगे, ठीक है। आपको ये सिचुएशन तो फेस करना ही नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर दिया है। आपने सोचा एक वेल मेंटेन्ड हाउस, एक स्पेशियस हाउस अपने पर्सन के साथ, अच्छा वेल सेटल्ड फैमिली, ठीक है, जहाँ पे पैसे का कोई कमी नहीं। मे बी फॉर द टाइम बीइंग इट वाज नॉट देयर, बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। 10 ऑफ स्वर्ड्स इज़ द एंड ऑफ समथिंग, ख़त्म और फिर शुरुआत, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस, अ न्यू बिगिनिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एक रिलेशनशिप में हो, ये इंसान जो भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते हैं, ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, जहाँ पे उनके सिग्नेचर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। दूसरा है कि लोग उनसे ज़रूर डरते होंगे, ठीक है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, चाहे उनके स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल हो, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके पास, अगर ये ऑनलाइन में है, काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं फॉर देयर आइडियाज़, फॉर देयर स्किल्स। आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो इन द करेंट सिचुएशन। जब भी आप समय इस रीडिंग को देखो कि उस समय ही आपके मन में बहुत ज़्यादा दर्द से भरा हुआ दास्तान जैसे आप कैरी कर रहे हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हो आप, वो जो आप इतना इमोशनल हो रहे हो, ये जो रियलिटी है, ठीक है, वो ऑफ कोर्स उस चीज़ को से बाहर नहीं आ पाओगे, फिर आप डिस्टॉर्ट कर देगा वो रियलिटी को, आप क्लैरिटी नहीं देख पाओगे। अगर आप आंसू है आपके आँखों में पूरी भर जाती है तो आप कैसे देख पाओगे। सो कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। सो अगर आप बहुत सारा इमोशनल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं पे क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। जब हम इमोशनल वे से, क्योंकि हम तब सब्जेक्टिव हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, तब हम अपने में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तब हमें पूरी तरह से ना क्लियर पिक्चर नहीं दिखता, बिकॉज वी आर विद इन आवर सेल्फ। जब हम आप खुद में ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तब पूरी तरह से क्लैरिटी हमें कभी नहीं मिलता। सो डोंट बी सो इमोशनल। आप ओवरबर्डन्ड हो रहे हैं, नहीं मिला जॉब, नहीं मिला जॉब, मिलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, नहीं हो पाया, मुझसे नहीं हो पाया, इनएबिलिटीज़ है, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। कौन कहा आपको आपके अंदर काबिलियत नहीं है? समय नहीं सही जा रहा होगा। सन इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, प्रे टू सन डेली। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि पाथ क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपकी फ्रीडम है, आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहते हो आप ऐसे अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हैं। यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ लोटस फ्लावर, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ फ्लावर विच इज़ नोन फॉर इट्स क्रिएटिविटी, ठीक है। आप ये
जो लोटस है, ठीक है, इससे आप बाहर निकल रहे हैं, कमल से आप बाहर निकल रहे हैं। सो देयर इज़ अ फ्रीडम, देयर इज़ अ रेनबो, डिफिकल्ट टाइम्स आर ओवर इन योर लाइफ। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. देखो, मेरे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ अगर आपके पार्टनर की इस तरह से ब्रेकअप हुआ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इविल एनर्जीज, मतलब वो रिलेशनशिप जैसे, मतलब आप पीछा छूटा तो आपका अच्छा होगा। सो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ है जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों एंड हुआ, क्यों एंड हुआ, क्यों एंड हुआ। कुछ चीज़ एंड हुआ इसीलिए बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ न्यू स्टार्ट, दैट्स वाई। यहाँ पे आप उस जो है ना, जैसा बोला जाता है, यू शुड नेवर बी अ डोर मैट इन योर रिलेशनशिप। आप पिसते जा रहे थे, ग्राइंडर में घिसते जा रहे थे, ठीक है, आपकी जो एक चमक था वो खोते जा रहे थे आप। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, भले ही आपको दिख रहा था कि सिचुएशन में लव है, क्योंकि आप इमोशनल थे, आपको सच्चाई हकीकत नहीं दिख रहा था। वो इंसान आपको इंसल्ट करते जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपसे फिर आके बात कर रहे हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए, आपको फिजिकली मेंटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खुद के स्वार्थी हो रहे हैं वो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ एंड होना ही बेहतर है, बिकॉज टू हैव पीस इन योर लाइफ, शांति अगर चाहिए आपको, सो ऑफ कोर्स, ठीक है। और जब तक आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाते हो तब तक बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट, ठीक है, हुआ है, नाउ लेट गो, चलो हम एक नई सुबह का इंतज़ार करते हैं। तो आज का रीडिंग उसी तरह से मुझे दिख रहा है हुआ है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। ओके, देखो, समथिंग इज़ क्लाउडिंग योर विजन, जो भी है, ठीक है, आपको दिखाई तब, सूरज तब दिखाई नहीं देता है जब यहाँ पे इतना बादल है, तब दिखाई देता है बादल जब चला जाता है। अभी भी क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों में, अभी भी उलझे हुए हो, इस ऑक्टोपस के जाल में आपको नहीं फंसना है गाइस, ठीक है। कुछ लोग आपको बोल सकते हैं मुझे सेव करो, सेव करो। सपोज़ कुछ लोग आके बोले आपको, आप एक एग्जांपल से समझ लो, ठीक है गाइस। यहाँ पे पहाड़ी इलाके में एकदम खाई के सामने कोई आके बोला, अरे मैं तो स्लिप हो गया तो मुझे पकड़ लो। आप उसको पकड़ने के लिए गए, खुद तो ये उठे, फिर आपको पीछे से धक्का दिया, कैसा होगा वो। सो जब आप किसी को हेल्प करो, मेक श्योर कि आप सेफ रहो, ठीक है। आई डू फाइंड कि कुछ लोग का इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे अपने करियर, अपने स्टडीज़ के ऊपर बढ़ता जाएगा, एंड ट्रिगर हो सकते हो आप। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ देयर, सो ऑफ कोर्स आपकी जो किस्मत का पहिया है वो चेंज होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो कांस्टेंट रहता है एक ही जगह पर। जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्र जब आपको करने चाहिए, आपको सूरज देवता की प्रेयर्स आपको करने चाहिए, ठीक है। इस पृथ्वी में आए हैं तो देयर इज़ अ डेफिनेट सोल पर्पस, उसको फुलफ़िल करें, खुद को लव करें, सबको प्यार करें। पहले फोकस ऑन सेल्फ लव एंड देन ऑन अदर्स। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट आप अपने देश का नाम रोशन करेंगे कहीं पे भी आप रहते हैं। आई डू फाइंड दैट यू विल बी लाइक इन अ पोजिशन कि जहाँ पे यू विल बी लाइक द, यू कैन से दैट प्राउड मोमेंट यू विल मेक फॉर द नेशन। आप अपने देश के लिए एक प्राउड मोमेंट लेके आएंगे, उतना तक मैं देख पा रही हूँ। आपका जो भी देखना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है, लीडर्स है, उनका स्टार्टिंग लेवल क्या था, ठीक है, और वो अभी कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ सम ऑफ इट इज़ ड्यू टू फॉर्चून, बट मेजर ऑफ इट इज़ ड्यू टू द एक्शन, दैट इज़ द कर्म। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.